जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक्स, अचीवर्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो रेडी हो जाइए 4 गोल्डन प्रिंसिपल को समझने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 1, 20-20-20 फॉर्मूला का यूज करें। अब सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है? तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक ऐसा स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 o'clock to 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी कि एक्सरसाइज करना है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और यह रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी कि 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस बना चुके होंगे, जिससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 to 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, अर्थात हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमें बिगर गोल से मिलवाएंगे या नहीं, या फिर हम गधों की तरह रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शंस ले रहे हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 to 6 o'clock तक हमें ग्रो करना है, अर्थात हमें अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फॉर्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटे यानी 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 आवर्स आप लोगों को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और 122 घंटे की टॉप क्वालिटी की नॉलेजेबल कंटेंट आप गेन कर चुके होंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, इलाइट परफॉर्मेंस की ट्विंस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इलाइट परफॉर्मेंस की ट्विंस साइकिल होती है। ये हमें बचपन से बताया गया है कि ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज्यादा आवर्स तक काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा घंटों तक काम करना होगा। लेकिन रॉबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मेंस को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं हो रही होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग में भी ट्रू है। अगर हम एक किसान से पूछे तो हमें वो बताएगा कि एक सीजन ऐसा होता है जब उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खेतों में बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है यानी रेस्ट फेज आता है, जहाँ पर उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसी वक्त काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, जबकि इस वक्त साइल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर रही होती है। और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते हैं और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें बहुत गिल्ट फील होता है। लेकिन एथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेना है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंट को समझना होगा।
रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले एक स्पेशल रूटीन को फॉलो कर लेना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारे सेल फोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं, जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देता है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफर करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसीलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी चाहिए, या फिर बुक्स पढ़नी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट चीजों में अच्छा होना होता है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन्हें एथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं। पहला माइंड सेट, दूसरा हार्ट सेट, तीसरा हेल्थ सेट और चौथा सोल सेट। पहला, आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा, हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कंसेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारी इमोशनल लाइफ यानी हमारी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें तो यूजलेस हैं। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लेगेसी छोड़कर जाना है तो हमें ज्यादा वर्षों तक एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। और एक इलियट परफॉर्मेंस इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। चौथा, अब इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं। वो है सोल सेट। हर रोज अपनी लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन एथर बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह में फोकस करना चाहिए कि हम कौन हैं। कई लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक्स के बराबर है। एक हैबिट अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। स्टेज फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और यह स्टेज तीनों स्टेज से डिफिकल्ट है। यह स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। स्टेज 2, इंस्टॉलेशन फेज। यह फेज भी 22 डेज यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, अर्थात 22 दिन का स्टेज है, जहाँ पर हम और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और ये हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या ये हैबिट यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्विट करने का मन भी कर, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है और फिर लास्ट स्टेज तक आना है। स्टेज 3, इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने 5 चीजें सीखी। सबसे पहला था 20-20 प्रिंसिपल, यानी सुबह 5 बजे उठने के तुरंत बाद हमें 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज हो, ताकि हमारा फोकस बढ़े। फिर 20 मिनट में हमें अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है,
ताकि हम एनालाइज कर सकें और देख सके कि हमारे एक्शन हमारे लाइफ के गोल्स के साथ जुड़े हैं भी या नहीं। और लास्ट 20 मिनट में हमें ग्रो करना, नई नॉलेजेबल मटेरियल पढ़कर, जैसे कि बुक्स या ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा। दूसरा, ट्विंस साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मर। इस कॉन्सेप्ट में एक इलाइट परफॉर्मर सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपनी रेस्ट और इंजॉयमेंट को भी टाइम देता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने रेस्ट फेज में ही एक्चुअल ग्रो करते हैं। इसीलिए हमें अपने स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें सोने से पहले हमें अपने सारे गैजेट्स बंद करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़नी चाहिए। तीसरा, फॉर इंटीरियर एम्पायर। एक ट्रूली फुलफिल लाइफ जीने के लिए हमें 4 चीजें भी इम्प्रूव करना पड़ेगी। पहला, माइंड सेट। हमें अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करना है। दूसरा, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके। हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हेल्थ भी ठीक हो सके। तो एवरीथिंग विल बिकम कम्प्लीटली यूजलेस। तीसरा और फाइनली, हमें अपना एक मी टाइम होना चाहिए, यानी पीस टाइम चाहिए, जहाँ पर हम प्रेयर या मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सके और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके। चौथा, हैबिट्स इंस्टॉलेशन। फाइनली हमने देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम 5 AM क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे अगर हम इसे हैबिट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं, जिसे हम 2020 दिनों में 3 स्टेजों में तोड़ सकेंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शन स्टेज। दूसरा, इंस्टॉलेशन स्टेज। तीसरा, इंटीग्रेशन स्टेज। जैसे जैसे हम इन तीनों स्टेजेस को पार करेंगे, हमें उतनी ही विल पावर की कम जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक बाय भी कर सकते हैं। यही पर आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।